हाय। होप आप सब अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। एक ख्याल जो मेरे दिमाग में चल रहा था आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, वो ये है कि कई बार जब हम खुद को चूज़ करते हैं ओवर अदर्स एक्सपेक्टेशंस, तो हम थोड़ा सा कई बार गिल्टी महसूस करते हैं कि सामने वाला मेरे इस फैसले से खुश नहीं है, या आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन हमसे बहुत कुछ जाने अनजाने में एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशंस हमें खुशी नहीं दे रही होती हैं तो हम कोई अपना मार्ग चुनते हैं। करियर में, रिलेशनशिप में अपना जब मार्ग चुनते हैं, अपना डिसीज़न जब चुनते हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कि मैं कसूरवार हूँ, मेरे कारण उन्हें दुख पहुँच रहा है, या अगर मैं वो कर लूँ जो वो चाहते हैं तो वो खुश होंगे ना। क्योंकि हम बचपन से लेकर अब तक अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे आपके ज़िंदगी से लिए गए सारे फैसले आपके अपने फैसले नहीं थे। आप बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ जी रहे थे, बाय डिज़ाइन लाइफ नहीं जी रहे थे। आपने ज़िंदगी को पेपर पेन लेकर के डिज़ाइन नहीं किया था। किस स्कूल में जाना है आपने डिज़ाइन नहीं किया ना, स्कूल के बाद क्या करना है आपने डिज़ाइन नहीं किया ना, कॉलेज के बाद क्या करना है आपने डिज़ाइन नहीं किया ना, पूरे करियर को आपने डिज़ाइन नहीं किया, आपसे डिज़ाइन करवाया गया। वो लोग जो कर रहे थे, लोगों ने जो आपसे चाहा, पेरेंट्स की कुछ कुछ इच्छाएँ जिन्हें पूरा करना आप अपना परम कर्तव्य समझते हैं, वो आप करते रहे। अब जा कर के रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते थे जिसमें मेरी अपनी ख्वाहिश होती, जो मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, अगर मैं उससे फॉलो कर पाती, उससे उजागर कर पाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब जब हमने हिम्मत जुटाई है ऐसा करने की, निर्णय खुद से लेने की, तो अब हमें लगता है कि मेरे इस निर्णय से किसी को ठेस ना पहुँचे, कोई दुखी ना हो। और अगर होते हैं लोग तो हम बुरा महसूस करते हैं कि मेरे कारण मेरे पेरेंट्स दुखी हैं, मेरे कारण रिलेशनशिप में आप जिसके भी साथ हैं वो दुखी है, अगर मैं वो कर लूँ तो वो खुश हो जाएगा। तो कई बार जाने अनजाने में, हम माने या ना माने, बहुत सारी चीज़ें किसी न किसी को सिर्फ खुश करने के लिए कर रहे होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम भीतर से क्या चाहते हैं। हम खुद की इच्छाओं को मार देते हैं पूरी तरह से। कई बार हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम एग्जैक्टली किस चीज़ में अच्छे हैं। हमने अपने भीतर झांका ही नहीं होता, हमें इतना वक्त ही नहीं मिलता है कि हम खुद को जांच सकें, परख सकें, जान सकें। हम इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, परम कर्तव्य को निभाने में ही लगे रहते हैं। तो अगर उस परम कर्तव्य को निभाने में आपकी अपनी खुशी है, फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, पीस है, बिल्कुल आपको करना चाहिए। फिर तो आप ब्लेस्ड हैं कि आपके द्वारा किसी को अनजाने में भी दुख नहीं पहुंच रहा। लेकिन अगर उस मार्ग पर, उस चॉइस में, उस डिसीज़न में आप सफ़र कर रहे हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, झटपटा रहे हैं, सिर्फ इस एक कारण से कि अगर मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी तो मेरे पेरेंट्स मुझसे दुखी हो जाएंगे, मेरे चाहने वाले मुझसे दुखी हो जाएंगे, पर आप उसकी सज़ा काट रहे हैं, तो क्या ये सही चीज़ है? और जब तक आप खुश नहीं होंगे तो आप किसी और को खुश करेंगे कैसे? आप जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो खुश हो जाएं, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएं, इसलिए तो कर रहे हैं ना। वेदर इट्स अ करियर और अ रिलेशनशिप चॉइस, तो आप इसीलिए इन दो राहों में वो डिसीज़न ले रहे होते हैं जिससे वो भी खुश हो। लेकिन अगर आप भीतर से सफ़र कर रहे हैं तो आप इसको बनावटी कितने लंबे समय तक खींचेंगे? खींच नहीं पाएंगे, और अंततः कभी ना कभी ये सच पता चल ही जाएगा कि आप सफ़र कर रहे थे, आप खुश नहीं थे। जब आप खुश नहीं थे तो वो खुशी उन तक पहुँचेगी नहीं। उसकी दूसरी दिशा में अगर आप एक टफ डिसीज़न लेते हैं, उस समय डिसीज़न लेते समय कोई अगर आपके साथ नहीं भी है, लेकिन अगर आप उस दौरान खुश रहते हैं, उस डिसीज़न में आप खुद पीसफुल रह पाते हैं, तो नेचुरली आप उन्हें वो खुशी दे पाएंगे। आप आपकी रिलेशनशिप उनसे बहुत प्योर हो पाएगी, सब कुछ बहुत खूबसूरत हो पाएगा।
आपको कोई गिल्ट नहीं होगा फिर। टेम्परेरी बेसिस पर आज आपको लग सकता है कि आज दुख हो सकता है, आप कोई भी डिसीजन लेंगे आज आपको दुख होगा ही होगा। चाहे उनके मन का डिसीजन लेंगे तो भी दुख होगा, अपने मन का लेंगे तो भी दुख होगा। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि अगर आप अपने मन का ले रहे हैं तो पूरी जान फूंक देनी है, और अगर उनके मन का ले रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लें कि कितने दिन तक इसको खींचना है या कितने दिन तक आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, कब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर सच बोलें और फिर जा कर के वो डिसीजन लें जो आपकी अंतरात्मा को उचित लगता है और जो आपके लिए हितकारी है, बिना किसी गिल्ट, बिना किसी रिग्रेट के, क्योंकि रिग्रेट बहुत बड़ा पॉइजन है, इससे बड़ा कोई पॉइजन नहीं है। और आप अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए कसूरवार मत समझो जब तक आप सही हैं और सही मार्ग पर चल रहे हैं। आपके द्वारा आप जानबूझ करके किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप वो निर्णय सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि आप खुद खुश रह सके, जिससे आप उन्हें खुश रख सकें। आप वो निर्णय इसलिए नहीं ले रहे कि आप अपने पेरेंट्स को टॉर्चर करने के लिए निर्णय ले रहे हैं, डेफिनेटली नॉट। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर रहा। तो बस हमें यहाँ पर बहुत करेज, बहुत हिम्मत, बहुत पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है जब हम वो निर्णय ले रहे हैं जिसमें हमारा खुद का पीस निहित है। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ज़रा सा भी मन छोटा नहीं करना है, खुद को जज नहीं करना है। इट्स फाइन, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। बस आपको जी जान से वो काम करना है जो भी आपने निर्णय लिया है। आप खुद के प्रति सच्चे रहेंगे तभी आप उनके प्रति भी सच्चे रह पाएंगे। अगर आप खुद के प्रति सच्चे नहीं है तो आप उनसे भी क्या ही सच बोलेंगे, आप पूरे दिन झूठ बोलेंगे जब वो पूछेंगे और बेटा कैसे हो। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना, बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली समझना। बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।